बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिलेबस, करिकुलम एंड कोर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के इन तीनों का क्या कंसेप्ट है। जैसे सिलेबस और करिकुलम पे ऑलरेडी मेरी दो वीडियोस बनी है। सिलेबस की अलग वीडियो है और करिकुलम की अलग। सो वो दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन तीनों का क्या कंसेप्ट है, मींस इन तीनों में फ़र्क क्या है। सो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो लिस्ट होती है कंटेंट्स की, टॉपिक्स की, सब टॉपिक्स की, कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें नहीं पढ़नी, तरतीब से ये सब कुछ लिखा होता है। कंटेंट लिखा होता है कि हमने ये सब कुछ एक साल या 6 महीनों के अंदर, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर कवर करनी है। सिलेबस में किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल्कि सिर्फ एक फहरिस्त होती है। टॉपिक्स की लिस्ट होती है, सब टॉपिक्स की लिस्ट होती है, कंटेंट की लिस्ट होती है। वहाँ किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सिलेबस जो है सब पार्ट है करिकुलम का। सो सिलेबस जो है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स है, लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, नॉट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होती। तो ये था सिलेबस का कंसेप्ट। अब करिकुलम है क्या। करिकुलम का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि आपने इस वर्ड को सुना होगा, लैटिन में इसको कहते हैं करर, CURRER, करर। सो इसका जो कंसेप्ट है, अगर आप उर्दू में इसको देखें, इसका मतलब है निसाब। सो करिकुलम को उर्दू में निसाब, और करिकुलम का मतलब जस्ट टेक्स्ट बुक्स नहीं होता, सिर्फ बुक्स नहीं होता। जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री या जो बायोलॉजी है, तो ये सिर्फ इन्हीं का नाम करिकुलम नहीं है। या फिर सिर्फ जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे माइंड में ये भी होता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये जो है करिकुलम है। नो, ऐसा नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट्स का नाम भी करिकुलम नहीं है। करिकुलम एक लैटिन वर्ड है, लाइक आई सेड, कि इसका मतलब है करर। करर का क्या मतलब है, मीन्स लाइक भागना, दौड़ना, यानी रनवे पे एक ऐसा रास्ता जिस पर दौड़कर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, उसको कहा जाता है करिकुलम। करिकुलम के डिफरेंट कंसेप्ट है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि करिकुलम के जो डिफरेंट फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या क्या करिकुलम और सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या कहा है। सो करिकुलम की कोई जो है लाइक बाउंड्री नहीं होती, क्लीन बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ डिफिनेशंस दिए हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बच्चे स्कूल के अंदर एजुकेशन प्रोसेस में जो भी सीखते हैं, जो भी वो खेल के सीखते हैं, वो पढ़ के सीखते हैं, वो तमाम करिकुलम होगा। और करिकुलम लाइक ये एक ब्रॉडर टर्म है। कोर्स भी करिकुलम के अंदर आता है। ये जो कोर्स है, कोर्स को हम अभी देखते हैं कि कोर्स है क्या। सो कोर्स भी करिकुलम के अंदर आता है। टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस और ये सब जो है करिकुलम के अंदर आते हैं। सिलेबस भी करिकुलम का एक हिस्सा है। स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलम का एक हिस्सा है, मतलब करिकुलम के हिस्से में आते हैं। फिर करिकुलम के हमारे पास दो कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किए हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट है और एक न्यू कंसेप्ट है। सो उन दो कंसेप्ट की वीडियो भी बनी है, उसके लिंक भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। सो करिकुलम क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, और इट इज़ लाइक अ रनवे कि आपने कुछ हासिल करना है, लाइक अपने डिज़ायर्स गोल को हासिल करना है, अचीव करना है। एंड लाइक इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस दैट कम्स इन करिकुलम। अब आते हैं कोर्स की तरफ कि कोर्स है क्या। कोर्स जो है सब्जेक्ट का एक सेट होता है, उसमें लिस्ट भी होती है, कंटेंट की लिस्ट भी होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स भी होती है, लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स भी होती है। कोर्स में जो कुछ भी होता है उसको तफसील से बयान किया जाता है। एक और चीज़ याद रखना, सिलेबस में किसी भी चीज़ को तफसील से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन कोर्स में जो कुछ भी होता है उसको तफसील से बयान किया जाता है। जैसे टेक्स्ट बुक्स, उनके सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि कोर्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होगी उसको डीपली जो है एक्सप्लेन किया जाता है। सो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कोर्स की, कि कोर्स अगर आप लाइक हम बात करें कोर्स ऑफ BS इंग्लिश 7 सेमेस्टर, तो इसमें लाइक जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से, जो पाकिस्तानी लिटरेचर, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, स्टाइलिस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, मतलब सब्जेक्ट्स का जो सेट होगा वो सिर्फ
लिस्ट नहीं होगी, उसमें तमाम चीज़ों को, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो ये क्या है? ये कोर्स है। आई होप आपको कोर्स की समझ आई होगी। सो कोर्स इज सेट ऑफ सब्जेक्ट्स विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। लाइक हमने बात की बीएस इंग्लिश 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की, जिसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैं, लिटरेरी थ्योरी है, उसी तरह लाइक रिसर्च मेथडोलॉजी है, स्टाइलिस्टिक्स है और पाकिस्तानी लिटरेचर है। तो ये क्या है? ये कोर्स में आता है। तो ओवरऑल अगर हम तीनों को देखें तो करिकुलम ये एक ब्रॉडर टर्म है, सिलेबस जो है ये एक लिस्ट ऑफ कंटेंट है, और कोर्स जो है ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट करिकुलम का क्या हो सकता है कि ये एक रनवे है जो आप अपने डिज़ायर्स, गोल्स जो होते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक रनवे होता है करिकुलम। और जो सिलेबस है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है, या लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स हैं, या लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, बट नॉट इन डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह करिकुलम ये जो है कवर करता है जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, एजुकेशनल प्रोसेस में जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारे जो है किस में आते हैं? करिकुलम में। सो ये था फ़र्क इन तीनों में। आई होप आपको कोर्स, सिलेबस और करिकुलम की समझ आई होगी। बाकी आप इनकी डिटेल वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, सिलेबस और करिकुलम की। और कोर्स तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। और कोर्स के हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक करिकुलम के हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक न्यू कंसेप्ट। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।